दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर भाजपा नेताओं ने उड़ाई कानून की धज्जियां। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने खुलेआम चलाई गोली। भाजपा नेता समेत 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन राम मंदिर की आड़ में कुछ लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी नकार दिया है और वहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने इस कारनामे को अंजाम राम मंदिर शिलान्यास की आड़ में दिया है। एक ऐसा ही मामला झारखंड से निकलकर सामने आया, जहां भाजपा नेताओं ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि भाजपा नेताओं को कानून का उल्लंघन करना भारी पड़ चुका है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को अमर उजाला ने छापते हुए लिखा, अयोध्या जाते झारखंड के भाजपा नेता समेत 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेने जा रहे झारखंड के भाजपा नेता समेत 9 लोगों को प्रशासन ने सीमा पर गिरफ्तार कर लिया। उन पर धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की गई। यानी कि भाजपा के नेता अयोध्या में भूमि पूजन की आड़ में धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे और वहीं जमकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन भाजपा नेताओं को कानून का पालन नहीं करना और वहीं कानून की धज्जियां उड़ाना भारी पड़ चुका है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के औरैया में राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर जमकर धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गयी और वहीं श्री राम का नारा लगाते हुए खुलेआम फायरिंग की गई। इस कारनामे को अंजाम किसी और ने नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडे ने अंजाम दिया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उड़ाई जा रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन पर बीजेपी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडे ने जय श्री राम के नारों के साथ फायरिंग की है और खुशी जाहिर की है और इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। तो औरैया से खबर है, जहां पर धारा 144 की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष खुलेआम गोली चला रहे हैं और वहीं धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस भी 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन इस भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि भाजपा के नेता ने धारा 144 का उल्लंघन किया था और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भूमि पूजन को लेकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। तस्वीर को देखिए, भले ही देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत हुई है। कई मंत्री और डॉक्टर संक्रमित होकर आइसोलेट हैं, लेकिन राम नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। ये कोई 1 या फिर 2 नहीं, सैकड़ों की भीड़ है, वो भी बिना मास्क वाली। देखा जाए तो भूमि पूजन को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनजर कानून और नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कानून और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वहीं भूमि पूजन के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी नकार रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ सचिन पायलट के समर्थकों ने सीएम अशोक को बताया तानाशाह। दरअसल राजस्थान के 19 कांग्रेस विधायकों ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तानाशाह बताया है। इन विधायकों का कहना है कि वे अशोक गहलोत की तानाशाही कार्यशैली के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस आला कमान तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। बागी विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को भी प्रदेश में पार्टी की बगावत के लिए। देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थकों का ऑडियो टेप पिछले दिनों वायरल हुआ था और इन ऑडियो टेप के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से कांग्रेस के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ खरीद फरोख्त कर
रही हैं और इसी मामले को देखते हुए इन विधायकों के खिलाफ अशोक गहलोत ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और यहां तक कि कार्रवाई करते हुए इन्हें मंत्री पद से भी निलंबित कर दिया था। लेकिन अब सचिन पायलट के समर्थक विधायक अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में तानाशाही कर रहे हैं। देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और वहीं अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में बागी विधायकों का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में तानाशाही कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी के विधायकों का कहना है कि हम अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भगोड़े विजय माल्या पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कैसे उसे दोषी करार देने के बावजूद टलता रहा मामला। दरअसल भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी है। केस से जुड़े एक दस्तावेज के उपलब्ध न होने के चलते सुनवाई टाली गई। माल्या के वकील ने दस्तावेज फिर से दाखिल करने की बात कही है। देखा जाए तो भगोड़े विजय माल्या की सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में टलती जा रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को माल्या को डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया था। इसके बाद माल्या ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे अब तक जजों के सामने नहीं रखा गया है। और वहीं विजय माल्या के वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ रही है। ऐसे में कहीं न कहीं भारत के ही कुछ बड़े लोग इस सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विजय माल्या ने भी भारत सरकार का पैसा लूटा है और वहीं भारतीय बैंक से लोन लेने के बाद दूसरे देश में विजय माल्या भाग चुका है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ दस्तावेजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है और वहीं अब अगली सुनवाई 20 अगस्त को की जाएगी।